जय श्री हरि। जन्माष्टमी कथा। नमस्कार। आज हम सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी की दिव्य कथा। ये कथा हमें भक्ति, प्रेम, साहस और धर्म के महत्व के बारे में विस्तार से बताती है। श्री कृष्ण का जन्म हर भक्त के जीवन में आनंद, प्रेम और उज्ज्वलता लाता है। जन्माष्टमी केवल उत्सव नहीं, बल्कि ईश्वर की लीला और उनके अनंत प्रेम का प्रतीक है। तो आइए सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण का दिव्य जन्म और उनके बाल लीला के अद्भुत प्रसंग। देवकी और वसुदेव की दास्य कथा। मथुरा के अत्याचारी राजा कंस ने अपनी बहन देवकी और उसके पति वसुदेव को बंदी बना लिया था। कंस को भविष्यवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र उसे मार डालेगा। इस भय से कंस ने ये निश्चय किया कि देवकी के प्रत्येक पुत्र का जन्म होते ही उसे मार डाला जाएगा। देवकी और वसुदेव का दुख अत्यंत था, पर उन्होंने ईश्वर में अटूट विश्वास रखा। वसुदेव दिन रात यह सोचते रहते कि कैसे अपने 8वें पुत्र को सुरक्षित रखा जाए। एक दिन वसुदेव ने ईश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे पुत्र को जन्म से पहले कंस से बचाइए। रात्रि के समय जब सब सो रहे थे, वसुदेव ने 8वें पुत्र को जन्म लेते ही गोदी में उठाया और यमुना जी के पार गोवर्धन की ओर चल पड़े। यात्रा कठिन थी, जल की धारा तेज थी, मगर भगवान की शक्ति से सब सुरक्षित रहा। रास्ते में वसुदेव को कई बाधाएं आईं, जंगल के जानवर, नदी की लहरें, पर भगवान ने स्वयं उनकी रक्षा की। गोकुल में यशोदा और गोपियों का घर। गोकुल में यशोदा और नंद बाबा का घर प्रेम और उल्लास से भरा रहता था। गोपियां और बच्चे हमेशा हंसी खुशी में रहते थे। कृष्ण के आगमन से घर में दिव्यता और आनंद भर गया था। गोपियों के लिए कृष्ण केवल भगवान नहीं, बल्कि प्यारा बालक भी थे। यशोदा का हृदय कृष्ण के लिए पूर्ण प्रेम और स्नेह से भरा हुआ था। वह उन्हें गोदी में उठाकर बार बार देखते और मुस्कुराते। गोपियों और बच्चों के साथ कृष्ण की क्रीड़ा अद्भुत और मनोरम थी। श्री कृष्ण का जन्म और गोपियों का प्रेम। रात्रि के समय जब अंधकार घना था, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। वसुदेव ने कृष्ण को जन्म लेते ही सुरक्षित गोवर्धन भेज दिया। यमुना जी पार करते समय कृष्ण की नींद में भी दिव्यता झलक रही थी। गोकुल में यशोदा ने कृष्ण को गोदी में लिया। उनका हर्ष और स्नेह शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। बालक कृष्ण की लीलाएं देखकर सभी भक्त मंत्रमुग्ध हो गए। कृष्ण ने बचपन में ही अद्भुत खेल, शरारत और माया दिखाए। हर लीला में प्रेम, भक्ति और आनंद की झलक मिलती थी। गोपियों और बच्चों के साथ उनका संबंध स्नेह और हर्ष से भरा था। माखन चोरी और बाल लीला। कृष्ण को माखन अत्यंत प्रिय था। वे अक्सर चोरी छुपके माखन खाते थे। गोपियों को शुरू में गुस्सा आता, पर जब कृष्ण उनकी ओर मासूम आंखों से देखते तो वे हंस पड़ती। एक बार कृष्ण ने माखन चोरी करते हुए गोपियों से कहा, मुझे भी कुछ तो चाहिए, आप सब इतना क्यों खाती हैं? गोपियां हंसी और प्रेम से भरकर कहती, हे नटखट बालक, तू तो भगवान है, फिर भी माखन क्यों चोरी करता है? माखन चोरी की लीला से गोपियों का प्रेम और कृष्ण की नटखट छवि उजागर होती है। बालक कृष्ण की खेल क्रीड़ा गोकुल वासियों के जीवन में हर्ष और उल्लास भर देती थी। कृष्ण की अन्य बाल लीलाएं। कृष्ण ने गोपियों के साथ झूले झूलने, नदियों में नहाने और जंगल में खेल कूद करने जैसी अनेक लीलाएं की। कभी वे बांसुरी बजाते, कभी गोपियों के साथ गाना गाते। कृष्ण की हर बाल लीला में प्रेम, भक्ति और आनंद का संयोग दिखाई देता था। उनकी हर शरारत में दिव्यता झलकती थी और सभी भक्त उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। कंस का विनाश। जब कृष्ण बड़े हुए, उन्होंने कंस के अत्याचार का अंत करने का निश्चय किया। कृष्ण मथुरा पहुंचे और कंस के महल में प्रवेश किया। कंस ने कृष्ण को मारने के लिए अनेक योद्धाओं को भेजा, पर कोई सफल नहीं हुआ। कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से सभी को परास्त किया और अंत में कंस का संहार किया। धर्म की पुनः स्थापना हुई और सत्य की विजय सुनिश्चित हुई। ये संदेश हमें ये देता है कि धर्म और सत्य की हमेशा जीत होती है। कथा का समापन और संदेश। जन्माष्टमी केवल उत्सव नहीं, बल्कि ईश्वर की शक्ति और भक्ति का प्रतीक है। ये हमें प्रेम, दया और सत्य के मार्ग पर चलना सिखाती है।
भगवान कृष्ण की लीला हमें जीवन में खुशियां, साहस और भक्ति की भावना देती है। इस प्रकार हम जन्माष्टमी का महत्व समझते हैं और हर वर्ष इसे हर्षोल्लास से मनाते हैं। जय श्री कृष्ण। हर भक्त को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री हरि।